शिवपुरी के सिरसौद में सत्संग सुनने गए सैकड़ों लोग उफनते नाले में फंस गए, जिन्हें ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर रस्सी की मदद से दूसरी ओर पहुंचाया। इस दौरान मौके पर न तो पुलिस थी और न ही गोताखोर। टोंक गांव के नजदीक शिव मंदिर के पास नाला है। तेज बारिश के बाद नाले में उफान आ गया। ग्रामीण सत्संग सुनने के लिए सुबह सुबह जब नाला पार कर रहे थे तब नाले पर पानी नहीं था, लेकिन अचानक हुई तेज बारिश के बाद सैकड़ों लोग नाले के उस पार फंस गए। काफी इंतजार के बाद भी जब नाले का उफान कम नहीं हुआ तो सैकड़ों ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नाला पार करते नजर आए। सिरसौद गांव के ग्रामीणों के मुताबिक हल्की बारिश से भी नाले में उफान आ जाता है। लोगों के जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है, इसलिए लोग मौत की परवाह किए बिना नाले को पार करते हैं। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि नाले पर 4 से 5 फुट तक पानी होने के बाद भी बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं जान जोखिम में डाल रहे थे। जरा सी चूक से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें देखिए, पहाड़ के दोनों तरफ लोगों की भीड़ है। बीच में बह रही नदी पूरे शबाब पर है। तस्वीरें कवर्धा की है। ये लोग रानी दहरा जलप्रपात देखने पहुंचे थे, लेकिन अचानक बारिश हुई और पर्यटक की जान पर बनाई। जंगली इलाका होने की वजह से मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। लोग मदद मांगने की कोशिश कर परेशान हो रहे थे। बाद में नदी के ऊपर रस्सी बांधी गई और जल स्तर कम होने पर एक एक कर लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बोरला थाना इलाके के रानी दहरा में जलप्रपात देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। यहाँ 90 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है, जिसका नजारा बेहद खूबसूरत होता है। हालांकि इस नजारे को देखने के लिए करीब 3 किलोमीटर कच्चे जंगल के रास्ते से जाना होता है। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं है। ये तब है जब लोग बड़ी संख्या में इसे देखने पहुँचते हैं। दो लोग बीच सड़क पर आपस में गुत्थम गुत्था हैं। दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। एक व्यक्ति बीच बचाव की कोशिश कर रहा है। तस्वीरें सतना के नादम गांव की है। थाने से महज 10 मीटर की दूरी पर सड़क पर ये मारपीट हो रही है। मारपीट कर रहे दोनों में से एक किराना दुकानदार है, जबकि दूसरा ग्राहक। बताया जा रहा है कि दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक पहुँच गयी। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने दोनों को अलग किया और मामले को शांत कराया। हालांकि दोनों ने इसे लेकर पुलिस से कोई शिकायत नहीं की है। तस्वीरों में दिख रहे लोगों की सूरत देख इनकी मुसीबत का अंदाजा हो जाता है। इनके बाल काटे जा रहे हैं जबरन। तस्वीरें आगर मालवा के खेड़ा गांव की है। ट्रॉली चोरी करते गांव के लोगों ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। पहले जमकर धुनाई की, मन नहीं भरा तो इनके बाल भी काट लिए। बाद में गांव के लोगों ने तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया। तीनों ट्रॉली चोरी कर ले जा रहे थे। इस बीच आवाज सुनकर गाँव के कुछ लोग जमा हो गए और शोर मचा दिया। फिर लोगों ने तीनों को पकड़ भी लिया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कोरबा के नकटीखार गांव में एक युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़े होने की जानकारी लगने के बाद हड़कंप मच गया। युवक का नाम दूजराम मछवार है। दूजराम ने टावर पर चढ़कर अपने पैरों में रस्सी बांध ली। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना डायल 100 को दी। बड़ी मशक्कत के बाद युवक को टावर से उतारा गया। ये दूसरा मौका है जब युवक टावर पर चढ़ा है। इससे पहले दूजराम आबकारी विभाग से नाराज था। युवक ने विभाग पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे और टावर पर चढ़ गया था। तब परिजनों और पुलिस के काफी समझाने बुझाने के बाद वो उतरा था। तस्वीरें राजगढ़ के एक स्कूल की है। यहाँ छात्राएं प्रिंसिपल के साथ बहस कर रही हैं। छात्राओं का कहना है कि स्कूल ड्रेस में नहीं आने पर प्रिंसिपल ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसे लेकर छात्राओं का गुस्सा भड़क गया।
छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ थाने तक रैली निकाली और शिकायत दर्ज कराया। पुलिस ने छात्राओं की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। उधर केस दर्ज होने के बाद आरोपी प्रिंसिपल फरार है। वहीं शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई की जा रही है। फैक्ट्री में रखा सामान धू धू कर जल रहा है। तस्वीरें बुरहानपुर के निबोला थाना इलाके के टेक्सटाइल फैक्ट्री की है। बसार रोड पर बनी इस फैक्ट्री में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते भीषण रूप पकड़ लिया। यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों ने आग पर पहले काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग को बढ़ते देख दमकल को सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर दमकल की टीम पहुंची, लेकिन टीम को आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बढ़ रहे आग पर काबू पाने के लिए बुरहानपुर, नेपानगर और शाहपुर की दमकल की टीम को लगाया गया। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया है। ये कहा जा रहा है कि जहां आग लगी थी वहां बिजली का कनेक्शन नहीं था, लिहाजा किन वजहों से आग लगी इसकी जांच की जा रही है। इस मकान के बाहर लोगों की भीड़ है। इस घर से 3 लाशें मिली हैं। तस्वीरें ग्वालियर की है। जैसे ही लोगों को इस बारे में जानकारी लगी, इलाके के लोग इस घर के बाहर पहुंचने लगे। तस्वीरें साफ नहीं दिखा सकते। कमरे में 3 लाशें पड़ी हैं। बताया जा रहा है कि शव पति पत्नी के अलावा गोद ली हुई बच्ची की है। मकान से बदबू आने पर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस जब तक घर में दाखिल हुई तो 3 लाशों के बारे में जानकारी मिली। ये कहा जा रहा है कि तीनों की हत्या की गई है। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए हैं और जांच में जुट गई है। हालांकि पुलिस ने घटना पर कुछ भी साफ नहीं किया है, लेकिन मामले के खुलासे के लिए जांच टीम का गठन कर दिया गया है। नरसिंहपुर में मानवता को शर्मसार करती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मामला मृतक के शव को हाथ ठेले पर ले जाने का है। परिजनों का आरोप है कि 22 साल के मृतक का पोस्टमार्टम करने के लिए पैसों की मांग की गई और हद तो तब हो गई जब शव को शमशान घाट ले जाने के लिए शव वाहन भी नसीब न हो सका। मृतक के परिजनों का कहना है कि अस्पताल पहुँचाने के लिए भी एम्बुलेंस की मांग की गयी थी, लेकिन अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं दिया गया। सिस्टम की लाचारी और स्वास्थ्य विभाग की संवेदनहीनता पर जब सीएमएचओ से बात की गई तो उनका कहना था कि लिखित शिकायत मिलेगी तो जांच कराएंगे। कोरबा में सांप को खाने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल 2 युवकों ने शराब के नशे में सांप को खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना कोरबा शहर के सिटी कोतवाली इलाके की है। बताया जा रहा है कि इंदिरा मोहल्ले में एक घर में सांप निकला। घर वालों ने सांप को पकड़कर मार दिया और फिर जला दिया। इसी इलाके के रहने वाले 2 युवक रात में शराब के नशे में गुजर रहे थे। इस दौरान इनकी नजर जले हुए सांप पर पड़ी। नशे में धुत दोनों ने सांप को खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर दोनों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है। गरियाबंद में सिंचाई के लिए जल प्लावन परियोजना का किसानों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। योजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। सिंचाई विभाग ने उरमाल और तेल नदी जल प्लावन योजना शुरू की थी। नदी के पानी को एक विशेष तरीके से 34 गाँव के किसानों तक पहुँचाना था, लेकिन हकीकत ये है कि किसानों को इस परियोजना से एक बूंद पानी नहीं मिला। अब अधिकारी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए परियोजना में कमियां निकाल रहे हैं। योजना पर 91 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हालांकि सिंचाई के लिए पानी देने के लिए अब डाइवर्जन योजना शुरू करने की बात कही जा रही है। दावा ये किया जा रहा है कि योजना से किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा। इलाके में नहरों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन नहरों में पानी नहीं है। किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दुर्ग जिले के मूर्तिकारों पर इन दिनों संकट के बादल गहराए हुए हैं।
कोरोना की मार और शासन की गाइडलाइन के बीच मूर्तिकार किसी तरह अपनी कला को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई बढ़ी है, लेकिन मूर्तिकारों की आय पहले से कम हो गई है। दुर्ग के थनौत गांव को शिल्प ग्राम कहा जाता है। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ति बनाने का काम हो रहा है। समय के साथ इनकी कला निखरी भी। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा से लोग इस गांव में पहुंचते हैं और मूर्ति लेकर जाते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से इन कलाकारों को ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। मिल भी रहे हैं तो मूर्तियों की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। कोरोना की वजह से मूर्तिकारों की आय पर सीधा असर पड़ा है। मूर्तिकारों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सूरजपुर में इन दिनों हाथियों की दहशत बरकरार है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के पेंडारी जंगल के नजदीक एक 45 वर्षीय शख्स को हाथी ने कुचलकर मार डाला। मृतक परसिया बीती रात दशगात्र कार्यक्रम से अपने घर नवाडीह वापस लौट रहा था। इसी दौरान दल से बिछड़े एक हाथी ने उसे घेर कर मार डाला। दूसरी ओर प्रेमनगर क्षेत्र में पिछले कई दिनों से 6 हाथियों का दल रुका हुआ है, जिसके आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं नगर पंचायत प्रेमनगर में बीती रात हाथियों का दल नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में घुस आया और 2 लोगों के घरों में तोड़फोड़ की। वहीं किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। बेमेतरा में सिख समाज ने प्रकाश पर्व के अवसर पर मंडी प्रांगण में कीर्तन का आयोजन किया। साथ ही पहल करते हुए 100 से अधिक फलदार वृक्ष लगाए। समाज ने पौधे की देखभाल को लेकर प्रण भी लिया। कार्यक्रम में इस अवसर पर सिख समाज के कई सदस्य मौजूद रहे। विधायक आशीष छाबड़ा ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इन बच्चों के तन पर भले पूरे कपड़े नहीं हैं, पर इनका हुनर ऐसा है कि दुनिया लोहा मान रही है। तस्वीरें पन्ना के जनवार गांव की है। गांव वैसे तो दूसरे गांव जैसा ही दिखता है, लेकिन यहाँ के प्रतिभाशाली बच्चों ने अपने गांव को खास बनाया है। बच्चों के हाथ में स्केटबोर्ड देखकर ये अंदाजा लग जाता है कि गांव में प्रैक्टिस के लिए बाकायदा स्केटबोर्ड पार्क है। यहाँ ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और फिर अलग अलग प्रतियोगिताओं में अपने हुनर का लोहा मनवाते हैं। यकीन न हो तो इन मेडलों पर नजर डालिए। अब जरा इनके हुनर को भी देखिए। आत्मविश्वास से लबरेज ये बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। गांव के लोग भी गांव को मिल रही अलग पहचान से खुश हैं। बड़ी संख्या में लोग डुबकी लगा रहे हैं। ये आस्था की डुबकी है। तस्वीरें सतना की है। भाद्र माह की अमावस्या को लेकर सतना के चित्रकूट में राम भक्तों का मेला लगता है। लाखों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु मां मंदाकिनी में स्नान करते हैं। फिर श्रद्धालु भगवान कामतनाथ की परिक्रमा करते दिखते हैं। भगवान मद गजेंद्र नाथ शिव में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचे। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि पितरों की आत्मा शांति, दान पुण्य और काल सर्प दोष निवारण के लिए विशेष रूप से महत्व रखती है। चूँकि भाद्रपद माह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का महीना होता है, इसलिए भाद्रपद अमावस्या में स्नान का महत्व और भी बढ़ जाता है। डांस कर रही ये छोटी बच्ची अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने को बेकरार है। वहीं अपने सुरों से ये बच्ची जजेस को प्रभावित कर रही है। तस्वीरें धमतरी की है। यहाँ एक संस्था ने बच्चों के लिए प्रतियोगिता शुरू की है। बच्चे डांस और गायन में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए ऑडिशन शुरू हो गया है। प्रतियोगिता में अपना जलवा बिखेरने के लिए बड़ी संख्या में बच्चे पहुँच रहे हैं। बच्चों का चयन एक्सपर्ट की एक टीम कर रही है। कोरोना की वजह से जिले में तकरीबन हर तरह की गतिविधियों पर पाबंदी थी, लेकिन कोरोना के केस कम होने पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों और उनके माता पिता में इसे लेकर उत्साह है।
छत्तीसगढ़ में पोरा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सूबे के किसान सालों से इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं। परंपरा के अनुसार किसान बैलों की जोड़ी की पूजा करते हैं। जिनके घर में बैल न हो तो वो लोग मिट्टी के बने बैलों की पूजा करते हैं। पूजा के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे खास तौर पर पूजा के लिए बनाया जाता है। पोरा त्योहार मूल रूप से खेती किसानी से जुड़ा पर्व है। खेती किसानी में बैल और गौवंशीय पशुओं के महत्व को देखते हुए उस दिन उनके प्रति आभार प्रकट करने की परंपरा है। छत्तीसगढ़ के गाँव में बैलों को विशेष रूप से सजाया और उनकी पूजा अर्चना की गयी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं, लेकिन जंगल की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। बीते कई दिनों से जंगल धधक रहे हैं, जिन्हें बुझाने के लिए अब प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जो तस्वीरें वहां से सामने आई, उनमें आग में झुलसे जंगलों के बीच दमकल विभाग के लोग मशक्कत करते दिखाई दिए। वो लोग सुलगते जंगलों के बीच जाकर पानी की बौछार करते दिखे। वो जंगलों के पहाड़ी इलाके की तरफ पहुंचे और उन जगहों पर आग बुझाने का काम तेज कर दिया जहां आग जल्द फैलती है। हालांकि दमकल के अधिकारियों का कहना है कि बीते कुछ दिनों में मौसम ने उनका साथ दिया है और वो अपने काम में तेजी ला सके। आग बुझाने के दौरान कई दमकल कर्मी सड़क किनारे भी खड़े दिखाई दिए ताकि अंदर किसी को भी जरूरत पड़े तो फौरन उनकी मदद कर सकें। चीन में राजधानी बीजिंग समेत वहां के कुछ प्रांतों में फिर शुरू हुई जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां के मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की और लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा, क्योंकि बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसकी तस्वीर राजधानी बीजिंग से भी सामने आई, जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहां के एक इलाके के अंडरपास में इतना पानी भर गया कि सड़कें ही दिखनी बंद हो गईं और वहां खड़े कुछ लोग इस पानी के आगे बेबस दिखाई दिए। जबकि एक दूसरे इलाके में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि कई गाड़ियां डूब गईं। कमोवेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें लियाओनिंग प्रांत से भी सामने आई। वहां भी इतनी जोरदार बारिश हुई कि कुछ ही घंटों में रिहायशी इलाकों और बाजारों की सूरत बिगड़ गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक सामान ढोने वाली छोटी गाड़ी पानी में फंसी दिखी, जबकि एक कार को 8 से 9 लोग पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आए। तो वहीं एक स्कूटर सवार ने पानी से भरी सड़क से गुजरने की कोशिश की तो उसकी जान पर बन आई। लेकिन गनीमत ये रही कि वहां मौजूद एक पुलिस वाले ने किसी तरह उसे बचा लिया।